दिल्ली का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी फॉरेन घूमने चला जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो फॉरेन रिलेशन बिगड़ती जाए। दिल्ली का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बिश्रा है एंड यू ऑल आर वेलकम इन यूपीएससी गाइड। आज का जो मेरा आर्गुमेंट है वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट के पिछले 10 साल आर द वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आई रिपीट, माय आर्गुमेंट इज मोदी गवर्नमेंट के पिछले 10 साल आर द वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और इस आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए मैं 3 पॉइंट्स लेके आया हूं आपके सामने। जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि हमने गलत लीडर्स को सपोर्ट करा। वी बैकिंग द रॉन्ग लीडर्स ग्लोबली। ये मेरा पहला आर्गुमेंट है। और इस आर्गुमेंट को जो पहला एग्जांपल है वो है बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश में सपोर्ट करा है शेख हसीना जी को। शेख हसीना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। ये रिसेंटली अनपॉपुलर और वो बांग्लादेश से भाग गई हैं। इसका पूरा स्टोरी मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा रिजर्वेशन के लिए। इन्होंने उनको रिजर्वेशन तो दिया नहीं, इन्होंने उन्हें रजाकार्स बोल दिया। रजाकार्स उनको बोलते हैं बांग्लादेश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये सुन के उन लोग को बहुत बुरा लगा, जैसे हमारे देश में भी होता है। और वहां के स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था वो साइलेंट से हो गया वायलेंट। अब प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया तो ये भी वायलेंट हो गया। इन्होंने वहां के 600 प्रोटेस्टर्स को मार दिया। जब वो 600 प्रोटेस्टर मर गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन भी दिया, पर उस रिजर्वेशन से वहां के स्टूडेंट्स खुश नहीं हुए। उन्होंने इनके घर में अटैक कर दिया और इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। जब अटैक करा तो मिलिट्री ने इनका सपोर्ट करने से, इनको प्रोटेक्ट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। ये पहला एग्जांपल है जहां पे अपने एक अथॉरिटेरियन लीडर को सपोर्ट करा और वो हमारा जो जिस घोड़े पे हमने दाव लगाया था वो गलत निकल गया। पहला। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप। सेकेंड एग्जाम्पल म्यांमार का है। म्यांमार में भी सेम यही हुआ है। म्यांमार में हमने सपोर्ट करा है मिलिट्री जनता को। मिलिट्री जनता अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट है म्यांमार की, बट वो उसका जो कंट्रोल है वो अब बहुत कम हो गया। उसका जो इन्फ्लुएंस है, अथॉरिटी है, वो बहुत कम हो गई है वहां पे। उसका जो भी कंट्रोल है वो वहां पे वो वायलेंस के दम पे, वो अब वायलेंस में उतर आई है, जिसके थ्रू वो वहां पे कंट्रोल कर रही है। अगेन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, पूरा हमारा टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। अब इनसे, ईस्ट एशिया से हमारे जो देश को क्या फर्क पड़ता है? हमारे ईस्ट एशिया की पॉलिसी बर्बाद हो ही रही है, हमारे देश को इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने पिछले 1 साल 1.5 साल से आप कंटिन्यूसली मिजोरम के बारे में सुन रहे हो। 2023 से मिजोरम में कंटिन्यूसली वायलेंट की खबर आ रही है। इसका एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बांग्लादेश में सिविल वॉर हो रहे हैं, म्यांमार में सिविल वॉर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट हमारा इन दोनों के बीच में है वो पूरी तरीके से परेशान हो रहा है। ये परेशानी है हमारे देश के लिए। थर्ड एग्जांपल ईस्ट एशिया से तो नहीं है, ये हमारा सीरिया से है। सीरिया में भी हमने अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करा, जो है बशर अल असद साहब को हमने सपोर्ट करा। बशर अल असद साहब वहां पे अब जो लीडर नहीं रहे, वहां पे भी अगेन सीरिया में भी अगेन सिविल रिवॉल्ट चल रहा है। अब सीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि वहां पे गल्फ कंट्रीज में हमारे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। अब इंडियंस वहां पे रहते तो हमारा क्या फायदा है? वो वहां पे रहते हैं। हमारा फायदा ये है क्योंकि हमारे देश में वो पैसा सेंड करते हैं, और हमारे देश में पैसा सेंड करते हैं तो हमारे देश में क्या आता है? रेमिटेंसेस आता है। रेमिटेंसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारे देश के लिए, और हमारे देश में बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भी आता है। ये रेमिटेंसेस कितना ज्यादा आता है, इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एग्जांपल ये है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पूरा पाकिस्तान दिन रात मेहनत करके सामान प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उसकी जो इकोनॉमी है वो $350 बिलियन की है। $350 बिलियन की है। उसका 30%, 35% पैसा तो हमारे पास, हमारे जो देश वाले हैं बाहर जो रहते हैं, वो हमारे इंडिया में सेंड कर देते हैं। जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उसका 30% पैसा हमारे पास बाहर से जाता है। ये पावर ऑफ रेमिटेंस। अगर हमारी पॉलिसी ऐसी ही रही तो ये रेमिटेंसेस आना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अगेन एग्जांपल ऑफ बैड फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, यहां पे सिर्फ ये गलत नहीं है कि हमने गलत लीडर्स को चुना है, यहां पे ये भी गलत है कि हमने एक मिडिल पाथ नहीं बनाया। हमने एक जो बैलेंस अप्रोच है ना, वो बैलेंस अप्रोच नहीं रखी। हमने प्लान बी तैयार नहीं करा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं अभी। अमेरिका के ऑफिशियल कुछ बांग्लादेश में भी रिसेंटली मिलने गए। उन्होंने जो वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वहां के ऑफिशियल से मिला, जो अभी गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं बांग्लादेश को, उनसे मिला, और जो मोस्ट इंफ्लुएंशियल पीपल हैं अदर देन गवर्नमेंट, मिलिट्री, उनसे भी मिला। तो इन्होंने क्या करा? एक बैलेंस अप्रोच निभाई और एक मतलब प्लान बी तैयार कर रखा। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम जिसके साथ भी मिलते हैं पूरी ताकत से गले मिलते हैं और प्लान भी हमारा तैयार नहीं रहता है। ये एक बहुत नेगेटिव चीज है विद रिगार्डिंग टू फॉरेन रिलेशंस। ये है पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है एआई, टेक्नोलॉजी। बिल क्लिंटन साहब का एक फेमस स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने बोला है कि जो
इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, जब वो स्ट्रांग रहेगी तब हमारा पॉलिटिकल जो पावर है वो बढ़ेगी। आप ये एक वीडियो लेके आया हूं मैं आपके पास, अगर ये वीडियो आप इसमें चल जाएगी। Economic innovation and political empowerment, whether anyone likes it or not, will inevitably go hand. देखिए, इस हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है, उसका एक रीजन गवर्नेंस है। मैं आपको एग्जांपल के साथ, एआई का एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं मैं। अभी रिसेंट में ये न्यूज चल भी रही है, डिमोनेटाइजेशन का जो आप सुन रहे हो आजकल, उसका डिमोनेटाइजेशन, सॉरी, जो करेंसी डीवैल्यूएशन जो आप सुन रहे हो वो भी इसी की न्यूज है। जो अभी आप सुन रहे हो कि शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, वो भी इसी की वजह से हो रहा है। जो अभी आप सुन रहे हो कि चाइना बूम कर रहा है और यूएस भी गिर रहा है, इंडिया भी गिर रहा है, सब इसी की वजह से। मैं बताता हूं, देखो आपको, सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए। आज के टाइम पे जो एआई है उससे ग्रो करने के लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको ये चैट जीपीटी जैसे डीप सीक जैसे अगर आपको एआई बनाना है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, और वो पर्टिकुलर टाइप का सेमीकंडक्टर एनवीडिया नामी कंपनी यूएस में है, वही बनाती है। अब एनवीडिया जब शुरुआत में जब ये सेमीकंडक्टर बना रही थी तब आप जितना चाहे उसे इंपोर्ट कर सकते थे, पर उसके बाद यूएस में इसका जो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब यूएस से इसको एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप इसके एनवीडिया के सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहां पे गवर्नेंस देखो, यहां पे फॉर साइटेडनेस देखो आप लीडर्स की। एक है इंडिया का लीडर, एक है चाइना का लीडर। चाइना के लीडर ने उस टाइम पे, जब आप जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते हो, उस टाइम पे चाइना ने बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया, पर हमने उतने सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट नहीं करा। जिसकी हेल्प से, जिस सेमीकंडक्टर की हेल्प से उन्होंने अभी बनाया है डीप सीक। जिस दिन डीप सीक रिलीज हुआ है उस दिन जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने अपना पैसा उठाया, जिस भी कंट्री में उन्होंने इन्वेस्ट करा था उस कंट्री से अपना पैसा उठाया और फिर लगा दिया उन्होंने चाइना पे। अगले दिन, पूरे 15 दिन तक ये न्यूज आ रही थी कि चाइना का जो शेयर मार्केट है वो बूम हो रहा है, स्टॉक मार्केट बूम हो रहा है, और बाकी यूएस का स्टॉक मार्केट डाउन, इंडिया का स्टॉक मार्केट डाउन। ये बात है, ठीक है। ये बिगेस्ट पॉइंट है, सेकंड रीजन है जिसकी वजह से, जो हमें बताती है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेकार होती जा रही है। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो है अमेरिका, हमारे रिलेशन विद अमेरिका। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट हुआ है वो, ठीक है। आपको बहुत सारे आर्टिकल इस पे प्रेजेंट हुए हैं, मैं आपको सारे दिखाऊंगा, और उसमें से एक आर्टिकल से मैं बहुत सारा कंटेंट भी लेके आया हूं। मैं आपको इस बात को प्रूफ करके दिखाता हूं कि हमारा रिलेशन विद यूएस आर द वर्स्ट डिसीजन टेकन बाय आवर लीडर। देखिए, एक है ये साहब हैं, हेनरी किसिंगर जी हैं। इन्होंने ये बोला है कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फैटल। जैसे हमारे यहाँ पुलिस वालों को बोलते हैं ना कि पुलिस वालों से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है, वही बात उन्होंने यहाँ बोली। भाई, अमेरिका से दोस्ती अगर आप करोगे तो हो सकता है आप अमेरिका का, अगर आप एनिमी हो तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, पर अगर आप अमेरिका के दोस्त हो तो वो तो एकदम जानलेवा है। यही बात को मोदी जी अब समझ गए हैं, पर पहले समझ नहीं पाए थे। चलिए मैं बताता हूँ, यूएस से हमने दोस्ती इसलिए करी थी क्योंकि हमें चाहिए थी टेक्नोलॉजी और हमें चाहिए थी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक स्ट्रांग होना चाहिए था, हमें चाइना सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमें कितनी मिली यूएस से पिछले 10 सालों में, हम देखते हैं। पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ जो फोर्ड, जीएम मोटर्स, हार्ले डेविडसन, वो सारी कंपनी हमारे देश चली गई हैं। बीच में न्यूज आई थी कि ये जो फॉक्सकॉन है ये इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट करेगी, पर ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाया अच्छे तरीके से, ये कंपनी भी हमारे यहाँ चले गई। आईफोन क्रिएशन की बात हो रही थी, ये भी आईफोन क्रिएशन हो रहा था, वो भी यहाँ हमारे देश में नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यूरोपियंस ये बोलने लगे कि हमारे यहाँ के जो आईफोन है वो इन्फेक्टेड है, वहां पे हमारे यहाँ के आईफोन है उसमें ई कोली बैक्टीरिया मिल रहा है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कोहली जी हैं, और हमारे जो बैक्टीरिया मिल रहा है वो ई कोली है, सॉरी। इसकी वजह से, और हमारा प्रोडक्शन चेन भी मजबूत नहीं जितना चाइना के मजबूत है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, आईफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जीएम मोटर्स, फोर्ड, हार्ले डेविडसन, ये हमारे देश को कंटिन्यूसली छोड़ के जा रही है। ये इस हमारी यूएस से दोस्ती करने का एक बड़ा कारण ये था कि हम लोग के देश में इन्वेस्टमेंट आएगा अच्छे तरीके से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा प्लान ये था कि जैसे जैसे चाइना, यूएस और चाइना के जो डिफरेंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूएस की जो कंपनीज है वो इंडिया में आते जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मोर फॉरेन बिजनेस आर लिविंग इंडिया देन एंटरिंग इट, ये न्यूज आने लगी। तो जो सिक्योरिटी जो हमें टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी यूएस से, वो तो हमें बिल्कुल नहीं मिली। इस ग्राउंड में तो हम फेल हो गए। अब देखते हैं सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी रिसेंट टाइम पे यूएस तो अपने एलाइड नेशन को अवेलेबल नहीं करा रहा। रिसेंट न्यूज आई है, ये पेंटागन के पॉलिसी मेकर हैं, इनका नाम है कोल्बी। कोल्बी साहब ने रिसेंट अभी इंटरव्यू में ये बोला है कि जो उनके एलाइड नेशन है जापान एंड ताइवान को ये बोला है कि आप अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, ठीक है, हम फर्दर मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपकी कंट्री में अब कम करेंगे।
ये वाली बात बोली है। इससे ये समझ में आता है कि जो जापान, जो यूएस है, अपने जो अलाइड नेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ताइवान और जापान से इतने सालों से जिनको वो सपोर्ट करता आ रहा है, उन अलाइड नेशन की हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारी हेल्प कैसे करेगा? इसी बात के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे यूएस की अभी रिसेंट जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो बात हुई, उनके साथ जो गर्मा गर्मी हुई, वो आप देख सकते हो। अगेन, यूरोपियन यूनियन को और बहुत ज्यादा उम्मीद थी यूएस से कि वो उन्हें सेफ रखेगा, डिफेंस करेगा, पर वो जो भरोसा था वो पूरी तरीके से जाता जा रहा है विद द ट्रम्प। सेकेंड, जेलेंस्की का जो मैटर था वो भी आपने देखा है, ओवल हाउस में बकायदा, बस मतलब गाली गलौज में बात नहीं आई, मतलब जूता फेंक के नहीं मारा, बाकी सारे काम हो गए यहाँ पे जेलेंस्की के साथ। तो इस इनकी फॉरेन पॉलिसी पे तो मतलब जो अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज्यादा, ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। रशिया के साथ इनकी दोस्ती कभी नहीं रही, इतने डिकेड्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से ट्रम्प साहब ने बदल दिया। अब वो एक डील के लिए वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने फायदे के लिए चाइना को सपोर्ट करेंगे और इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम सिक्योरिटी में भी हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं यूएस में। अच्छा, ये तो अभी की बात है, ट्रम्प साहब के आने के बाद ये हुआ है। ट्रम्प साहब से पहले जो थे, पहले भी ट्रम्प साहब का टेन्योर था और जो बाइडेन साहब थे, उस टेन्योर में हमारे साथ क्या हुआ, बराक ओबामा साहब थे, उस टेन्योर में क्या हमें अच्छी सिक्योरिटी मिली है? हम एक बार देख लेते हैं। हमारे रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ हमारी पिछले 10 सालों में बहुत गर्मा गर्मी रही है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं रिलेशन। देखो, हमने लेमोआ साइन करा यूएस से, फिर चाइना ने हमारे जो डोकलाम ट्राई जंक्शन है वहां पे धावा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब डोकलाम ट्राई जंक्शन के ऊपर बात करने के लिए हमने उनके साथ मीटिंग करी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पहले मिले, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई उनके साथ, पर उसके बाद भी हमने यूएस का सपोर्ट करा और कोमकासा जो एग्रीमेंट है, अगेन सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट साइन करें, ये साइन करा। जिसके बाद फिर से हमारी जब सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, वो मीटिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, वो मीटिंग पूरी तरीके से फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कोमकासा के बारे में, कोमकासा के एक लिमिट है, ये 8 साल तक 10 साल तक वैलिड है, शायद 2026 तक इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हमने मतलब समझ लो जो अपने पड़ोसी देश है चाइना पड़ोसी देश प्लस मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, उससे हम लड़ाई कर रहे हैं यूएस की वजह से, जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेशन ऑफ द वर्ल्ड है करेंटली। ये जो मीटिंग हुई थी महाबलीपुरम में, जो मीटिंग हुई थी वो क्या हो गई, इनफॉर्मल मीटिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद अगली खबर आती है 2020 में गलवान वैली में। 2020 में उन्होंने क्या करा, हमारे 20 जवानों को मार दिया, उन लोगों ने हमारे 20 जवानों को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी गलवान वैली की, वो अभी तक 2024 तक एलओसी में कंटिन्यू रही। 2024 के अक्टूबर में वहां पे डी इंगेजमेंट की खबर आ रही थी, ठीक है। तो ये है हमारी सिक्योरिटी वाली बात, मतलब इतना हमने रिलेशनशिप, इतना यूएस को सपोर्ट करा, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी ये है। और यूएस का कोई स्टेटमेंट नहीं है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हो, और स्टेटमेंट से भी क्या होता है, वो लोग बोलने के लिए तो कुछ ही बोलते हैं, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें लगे कि यूएस हमारा सपोर्ट कर रहा है। उल्टा यूएस श्रीलंका से अच्छी दोस्ती के लिए, उल्टा यूएस नेपाल से अच्छी दोस्ती के लिए कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे इंडिया एक नेगेटिव बन रहा है उनके लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए। ये वाली बात भी हो रही है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन यूएस फॉर सिक्योरिटी, फॉर टेक्नोलॉजी, कोई मतलब नहीं है। और इसी बात को इस आर्टिकल ने बहुत क्लियरली बोला है, और मैंने बिना किसी शब्द को बदलते हुए इस आर्टिकल को आपके सामने लेके आया हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। Modi policy aims to becoming a steadfast ally and partner of the US, which was intended to serve India's interest, has proven to be fundamentally misguided. मोदी जी ने सोचा था कि हम यूएस की हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, पर ये फंडामेंटली गलत है, ये सोच फंडामेंटली गलत है। The ongoing border tension with China have diverted India's national priority and sources financial resource. Modi has come to understand the truth is Kinister words about the danger of being America's friend. जो किनिस्टर साहब थे, जो अपने स्टेटमेंट रही थी कि आप यूएस के दोस्त हो, दुश्मन हो तो प्रॉब्लम है, अगर आप यूएस के दोस्त हो जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगी, वो स्टेटमेंट शायद हम मोदी समझ गए। सेकंड जो लाइन ये बोलते हैं, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थी, वो ये थी कि द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैव मार्क्ड वन ऑफ द वर्स्ट डिकेड इन इंडियाज हिस्ट्री इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशन। जो पहला और सेकंड डिकेड था, तो वर्स्ट डिकेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशन था और विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया हैज इनकर्ड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद इंटरनेशनल एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। जो हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो अभी आने वाला जो रिसेंट टाइम है उसमें हम क्या करने वाले हैं, वो आखिरी बात लिखिए। इन हिज थर्ड टर्म मोदी इज लुकिंग टू रिवर्स द कोर्स बाय शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस टू चाइना। जो 2 टर्म है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी बर्बाद हो गई है, क्योंकि हमने गलत मिसअंडरस्टूड
थे हम रिगार्ड टू यूएस कि यूएस हमें सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, हम गलत थे और ये बात हम समझ गए हैं। मोदी जी समझ गए इस बात को, मोदी गवर्नमेंट इस बात को समझ गई है। अब थर्ड टर्म में हमारी जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से बदल गई है। थर्ड टर्म में हम अब शिफ्ट हो गए हैं चाइना की तरफ, यूएस से शिफ्ट होकर हम चाइना की तरफ आ चुके हैं। और इस आर्गुमेंट को, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, इस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए आई हैव कम अप विद दीज आर्टिकल। देखिए आप, मोदी एंड जिनपिंग एग्री टू रिजॉल्व डिफरेंस, बूस्ट इंडिया चाइना टाइज, या चाइना टाइज को, इंडिया और चाइना के टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहली जो न्यूज आती है, पहली जो पॉजिटिव न्यूज आती है वो ये आती है कि इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट, जो हमारा एलओसी में जो डिसएंगेजमेंट था, वो जो एंगेजमेंट था, जो दोनों आर्मीज एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, वो अब डिसएंगेजमेंट हो गया है। पहली पॉजिटिव न्यूज ये आती है। अक्टूबर में अगेन चाइना रेयर अप्रिसिएशन टू पीएम मोदी। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, उनका नाम मुझे यहाँ पे, नाम बहुत इंग्लिश नाम है, याद भी नहीं हो रहा था मुझे, पॉडकास्ट था, उसमें मोदी जी ने चाइना के साथ रिलेशनशिप के लिए बोला कि जो चाइना का रिलेशन है वो सिर्फ बातों से ही सही हो सकते हैं। तो इस चीज को अप्रिशिएट करा है चाइना ने। चाइना गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं करा कि चाइना का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, उस ग्लोबल टाइम्स में इसकी ये बात लिखी हुई थी। ठीक है, चाइना टाइज, बहुत सारे रिसेंटली हिंदू में आर्टिकल और अलग अलग जो नेशनल न्यूज पेपर्स हैं उसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया कंटिन्यूअसली अपनी जो पॉलिसी है उसे शिफ्ट कर रहा है। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि हम एकदम नई करेंसी, जो ब्रिक्स नेशन है, एक नई करेंसी लाना चाह रहे थे और डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे थे। ट्रंप आए, ट्रंप ने धमकी दी, तब जाके वो जो डी डॉलराइजेशन और जो नई करेंसी वाली बात है वो थोड़ी दब गई। आपने नोटिस करा होगा इस बात को। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट नेशन हु इज प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू द रशिया। इंडिया इज नाउ रशिया नंबर 2 सप्लायर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रशिया को। हम रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और वही ऑयल हम यूरोप को बेच रहे हैं। तो ये सारी बातें, जबकि यूएस हमें अपोज कर रहा था इसमें, फिर भी हमने ऐसा करा। तो ये सारी बातें ये बता रहा है कि हमने हमारी गलती से सीखा है। हमने हमारे जो 10 साल है जो वेस्ट कर दिए, हमने 2 टेन्योर थे, उससे हमने ये सीखा है कि यूएस पे भरोसा नहीं करा जा सकता है। अब हमारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई है। अब हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो गई है यूएस से चाइना और रशिया की तरफ अगेन। ठीक है, तो हियर इज माय मतलब हम्बल कोशिश टू गिव यू दिस न्यूज। थैंक यू।